मीनाक्षी जी थी, क्या कर लिया मीनाक्षी जी ने? जब से देश आज़ाद हुआ ना, कांग्रेस ने देश का बेड़ा कर रखा है। यहाँ ना ये बीजेपी भी या केजरीवाल भी बदलना चाहिए, एक बार किसी और का चांस दो। एक वोट से बंदा हार भी जाता है, एक वोट से ऊपर चढ़ भी जाता सीढ़ी। दिल्ली में 25 तारीख को वोटिंग है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ नई दिल्ली के एक कोटला गांव में। कोटला गांव में आप देख सकते हैं बच्चे, एक छोटा सा पार्क है। इसके अलावा ये पीछे एक गुर्जर अलीगंज गांव है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। ये पूरा इलाका नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती, बीजेपी से हैं पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बासुई स्वराज। इस बार मैं पता लगाने आया हूं कि इस बार क्या माहौल है चुनाव का और क्या स्थितियां हैं। क्या माहौल है इस बार चुनाव का, क्या लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तो विधायक हैं, लेकिन इस बार तो जो चुनाव है मोदी जी को वोट जा रहा है या किसी और को भी विकल्प की तरफ, बदलाव की तरफ जा रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ जो वोट जा रहा है नीरज वैसोया को। नीरज वैसोया पार्टी ज्वाइन करी है उन्हें बीजेपी। यहाँ झड़ के अलीगंज गांव से झड़ के बीजेपी को वोट जाएगा। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने हमारे भूतपूर्व वो रहे हैं पार्षद। हाँ बिल्कुल, तो उन्हीं को देगा पूरा गांव वोट, उनकी सपोर्ट करेगा। वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो बीजेपी ही को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ये ठीक चल रहा है या जो कुछ और भी? बात सही है। हाँ, बात सही है, बीजेपी का। अच्छा, लेकिन लड़ तो जो वो रही है बांसुरी स्वराज, ये नीरज वैसोया की बात। वोट तो स्वराज को ही, स्वराज जी के मैडम को ही जाएगा ना। वोट हम उसी को देंगे, बीजेपी को। अच्छा, तो वो हमारे भूतपूर्व विधायक थे। कभी वैसोया परिवार को जनाने वाले पांचों गांव में ये वैसोया परिवार है जो, तो वो ही थे कि जो पहली बार कांग्रेस से जीत के आए थे। अब वो बीजेपी में है तो हम बीजेपी में ही हैं। अच्छा। एक तरीके से स्वराज जी को ही जिताएंगे। पिछली बार मीनाक्षी लेखी यहाँ से जो सांसद थी, कुछ काम हुआ है गांव में, कुछ विकास हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ, सारा कुछ छीन लिया गया गांव से। जो थोड़ा बहुत पार्क था लेडीज़ों के लिए बैठने के लिए, वो नहीं है। बारात घर ना, ये देख लो क्या हाल हो रखा है, घेर रखा हमको तो एक तरीके से जैसे हम रेंट पर रहते हों। गांव वालों का बुरा हाल कर दिया। तो ये किसने किया इतना बुरा हाल जो है? अब ये जो बड़े नेता लोग हैं यही है। तो पिछले 5 साल में इस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थी, कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे? यहाँ ना कोई काम हुआ है गांव की सुविधा के लिए। जो एक पार्क था रामलीला पार्क, उसको भी उन्होंने इसमें दे दिया है। जो एक काम चल रहा है वो हमारा पुश्तैनी पार्क, बहुत सालों से रामलीला होती थी, वो पार्क था। शाम को उसमें बैठते थे बच्चे, खेलते थे, उसको भी छीन लिया गया। बीजेपी तो राम जी की पार्टी है, वो आप कह रहे हैं रामलीला का जो मैदान था उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऊंची बन रही हैं। हाँ, तो अब ये बताओ ना, मीनाक्षी जी थी, क्या कर लिया मीनाक्षी जी ने? तो ये किसने छीन लिया? आप लोगों ने बात नहीं की कभी किसी से? की थी, और क्या बात करेंगे। जो भी जाते हैं आश्वासन दे देते हैं कि जी ठीक है हम करेंगे। तो फिर भी मतलब, तो फिर अगर काम नहीं हुआ तो बीजेपी को जा रहे हैं क्योंकि नीरज जी जा रहे हैं। तो अगर नीरज जी को वोट देंगे कुछ काम होगा इस बार, कुछ उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है कि नीरज जी और रविंदर जी मिलके बहुत कुछ करेंगे गांव के लिए। ये आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इन लोगों ने कुछ काम किया है यहाँ पर? कोई काम नहीं किए भाई, कोई काम नहीं किए हैं। आपके हिसाब से कुछ हुआ है? क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में आम आदमी आएगा, उसको करना चाहिए ना। देखो ना लेडीज ऐसे बैठी हुई है यहाँ ना, पार्क यही है यहाँ पर, बाकी पार्क तो है ही नहीं है कुछ। ये पार्क छीना किसने जो है ये पार्क बता रहे हैं? क्या है गवर्नमेंट छीनता है, ये बताओ। और कोई तो छीन, गर्मी के टाइम बैठने के लिए तो चाहिए। आजकल इतनी लाइटें जा रही है, गवर्नमेंट ने ही। जनता तो इनके सामने बोल ही नहीं सकती कुछ भी। मतलब एक अच्छा उम्मीदवार जो होता है, जो अच्छे से काम करे देश में, जो है मतलब जहाँ भी तुम बैठ रहे हो सुविधा दे। यहाँ पे इतने सारे गांव है, अलीगंज है, ये सब लगा के एक पार्क तो इन्हें छोड़ना चाहिए ना।
इन्होंने हर जगह बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब इसका जो इन्फेक्ट है वो किस पे पड़ रहा है? आम जनता पे पड़ रहा है। इसका जो पोल्यूशन आता है, इससे जो मिट्टी उड़ती है, आम जनता को नुकसान हो रहा है। हमें तो एक पार्क मिला था बैठने के लिए, वो भी छीन लिया इन्होंने। अब ये पार्क रामलीला होती थी उसमें, हाँ वो भी छीन लिया। होता था। ये कम से कम 25 साल क्या 40-50 साल पुरानी बात है, जब से रामलीला होती थी यहाँ पे। दशहरा भी होता था, सब गांव के लोग, अड़ोस पड़ोसी, 5-7 गांव के जितने भी, सब जाके वहाँ मनाते थे। अब कहाँ मनाएंगे? मैं तो कहता हूँ कि पैसों से वोट नहीं खरीदे जाते। तुम पैसा मत लगाओ जनता पे, आम जनता पे तुम पैसे मत दो कि तुम ये वोट खरीद लो, तुम्हें ये दारू बांट रहे, ये बांट रहे, ये मत दो। बस हमें ये चाहिए कि हमें काम अच्छा चाहिए, पार्कों में बैठने की सुविधा चाहिए, और एजुकेशन में भी तुम्हें अच्छी वो करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये सब कुछ आप अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले समय में अगले साल है, अभी लोकसभा का है, क्या माहौल लग रहा है? कौन कोई ऐसा नेता नज़र आ रहा है जिससे उम्मीदें पूरी हो सकती हैं? कुछ भी मेरे को तो नहीं लगता कोई यहाँ पे काम करेगा, कोई भी प्रशासन आ जाए। लेकिन जो अच्छा उम्मीदवार चुनने का काम जनता का होता है। जनता की नज़र में क्या होता है कि वोट के टाइम पे क्या करते हैं नेता लोग कि दारू बांट दिया और करप्शन कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि हर नेता करप्शन करता है, कोई कोई सही भी होता है 100 में से। और उन्हें जनता को भी ये सोचना चाहिए, भाई ये लालच दे के हमसे वोट ले रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें लालच नहीं चाहिए, बस हमें पहले काम चाहिए, उसके बाद हम वोट देंगे। तो बीजेपी के लिए बता रहे हैं कि 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं काम किया। आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किया यहाँ पर, क्योंकि दोनों अब इस बार वही हैं, मीनाक्षी लेखी की जगह में बांसुरी स्वराज हैं, इधर सोमनाथ भारती हैं। क्या उम्मीद है दोनों में से कोई कौन जीत रहा है और किससे उम्मीदें हैं लोगों को? मेरे को तो लगता है देखो कि जो केजरीवाल जी ने किया काम दिल्ली में, मैं बताना चाहूँगा उन्होंने भी सही काम किया था। एजुकेशन का ये सब उन्होंने ही सही किया। स्कूलों में जैसे हम 12th तक पढ़े, मतलब स्कूल भी हमने ऐसे देखे कि हमें प्राइवेट स्कूल लगता था जब मैं पढ़ता था अपने स्कूल में। अभी 1 साल ही हुआ है मेरे को स्कूल छोड़े हुए, और इसके बाद पता नहीं क्या होगा, ये हारेंगे या जीतेंगे वो हमें नहीं पता, वो तो जनता के हाथ में, उसकी बात अलग है। लेकिन अच्छा काम करेंगे तो मैं 100% कह रहा हूँ कोई भी जीत जाएगा। जो इस गांव में सरकारी स्कूल बना है कोई बढ़िया? इस गाँव किसी यहाँ नहीं बना कुछ, यहाँ नहीं बना। ये वर्षों पुराना है, शायद अंग्रेजों के टाइम से पहले ही। सुधार हुआ है कि वैसे पुरानी बिल्डिंग? वहाँ उसमें पुरानी पड़ी है, चेक कर सकते हो आप जाके, चेक कर सकते हो कि गांव के लिए, आस पड़ोस के लिए कुछ नहीं किया। फिर गांव वाले कर क्या रहे हैं? वोट ऐसे आदमी को दो ना जो काम करे। मैं तो ये करूँ भैया, वोट इसीलिए तो गांव वाले अब की बार बीजेपी को देंगे वोट। पिछली बार दिया था? हाँ पिछली बार दिया था, फिर आश्वासन दे दिया पार्क देंगे महिलाओं के लिए, ये देंगे बैठने के लिए, कुछ नहीं दिया उन्होंने भी, मैडम ने। हाँ सड़कें कैसी थी कि लोग बाग बड़े नेता हमसे पूछते थे कि भाई सड़कें, वहाँ से ये दिखा दिया मैप में कि इस नेहरू स्टेडियम से और आईने 3 मिनट 4 मिनट में पहुँच जाएंगे। नेहरू स्टेडियम से इस तरह आओ, ये मेन रोड बना दिया, यहाँ वहाँ से यहाँ तक 40-45 मिनट में नहीं पहुँच सकता आदमी, इतना बुरा हाल था। बाहर साइड का दिखा दिया, अंदर का थोड़ी दिखाया। और इन्होंने रोड ऐसा बनाया जैसे प्लस्तर करते अंदर, अपने घर के पास प्लस्तर करते वैसी रोड बनाया। अगर पक्का रोड बनाते तो ये 3, 4 या 5 साल आराम से चल जाता। यहाँ पे डेली एक्सीडेंट होते, कभी स्कूटी वाला कभी कार वाला, तो हम कहाँ जाएंगे? बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। आप बताओ, गांव में कुछ काम वाम हुआ है पिछले 5 सालों में, और आने वाले चुनाव में अब किसका जोर लग रहा है? कौन है जो विकास कर पाएगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं, बड़ी शिकायतें हैं कि बीजेपी को वोट दिया था कुछ काम नहीं हुआ, फिर से बीजेपी को दे रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए। ऐसा है, कांग्रेस ने कुछ करा था? कांग्रेस ने कुछ करा है? जब से देश आज़ाद हुआ ना, कांग्रेस ने देश का बेड़ा कर रखा है। अच्छा, मोदी जब से आया झुक रहा है हिंदुस्तान, मतलब सारे हिंदुस्तान का आगे सारे आप झुक रहे हैं। आप वहाँ की बात मत करो, अपने गांव अपने इलाके की अरे बात यहाँ कुछ नहीं हुआ, नाली बह रही है, देखो अंदर आके पानी कैसा आ रहा है, जाके देखो पानी, देखो ऐसा आ रहा है पानी, जैसे गंदा पानी। हाँ, तो देश विदेश की बात मत करो, वहाँ क्या हुआ, अपने गांव इलाके की बात करो। यहाँ क्या हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ कौन करेगा विकास? किससे उम्मीद है? उम्मीद तो भैया किसी से नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है। पहले बीजेपी की, वो क्या नाम था, सुषमा स्वराज, कुछ नहीं करा उसने, कुछ नहीं करा आज तक। यही हो, और ये
मीनाक्षी लेखी ने इन्होंने कुछ किया काम? किसी ने नहीं करा यहाँ पर, किसी ने नहीं करा। और आम आदमी पार्टी के जो विधायक उन्होंने किसी ने नहीं करा। ये बनी है, इसका 10 साल का वो था बनने का, तो अब बनी है जब इलेक्शन आ गए हैं। किसने बनवाई है? अब बनवाई, गवर्नमेंट बनवाएगी। कौन सी गवर्नमेंट है? दिल्ली वाली या जो दिल्ली सरकार बनवाती है ना, उन्होंने बनवाया है, केंद्र ने। इन्हें तो पैसा मिल जाता है भाई, पैसा मोटा मिलता है, खा लेते हैं, थोड़ा बहुत लगा के दिखा देते हैं हमने कर दिया काम। कोई नहीं करता काम, सब वो चुपड़ी रोटी खाने वाले बंदे हैं यहाँ पर, वैसे नहीं है, कोई नहीं करता है सब काम। कुछ भी अंदर जाके देखो, पानी नल में ऐसा सीवर से टच है, सीवर से टच है, पानी ऐसा आ रहा है, देखो भर भर के पानी ले आ रहे हैं। इधर केजरीवाल ने थोड़ा पानी दे दिया, इसलिए पानी आ रखा है। केजरीवाल ने दिया पानी दे रखा है। तो ये सड़क ये मदन लाल जी ने बनवाई है सड़क, उनके अंडर में है। अच्छा ये बताइए भैया, कुछ काम वाम हुआ इस गांव में इस बार? क्या उम्मीद है? क्योंकि बीजेपी ये सब तो कह रहे हैं कि कभी कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पर, किसी से उम्मीद है? यहाँ ना ये बीजेपी भी और केजरीवाल भी बदलना चाहिए, एक बार किसी और का चांस दो। हाँ, क्योंकि देखो रोड पे जाके देखो ना कितना मालवा, कैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। जाके एक बार देखो नाले के पास, यहाँ पानी कहाँ आ रहा है? जो बिल्डिंग में पानी आ रहा है, इतना बदबू आ रहा है कि आदमी पिए तो मर जाएगा। यहाँ लाइन लगा हुआ है, कभी पानी नहीं है तो कभी बिजली नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा, वही तो क्या लगवाया केजरीवाल ने? अच्छा, जब मर्जी जब चालू कीजिए, जब मर्जी जब बेकार हो जाएंगे पानी। अच्छा, कुछ काम वाम हुआ है इस इलाके में इस बार? क्या जनता चाह रही गांव की, क्या जनता देख रही, किसको देना है इस बार वो? मैं तो कल ही गांव से, हमें कुछ पता नहीं। कहाँ से आए गाँव? बिहार से। अच्छा, यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता? जी नहीं। वहाँ बिहार में क्या स्थिति है? बस ऐसे ही धक्का मार मार के चल रहे हैं, वहाँ भी सरकार ऐसी है। पिलंजी गांव में हूँ मैं। पिलंजी गांव भी नई दिल्ली का ही इलाका है। यहाँ के वोटर भी सोमनाथ भारती और उनके पास दूसरा विकल्प बीजेपी से बांसुरी स्वराज के अलावा कोई नहीं है। अच्छा, आप भी इस इलाके में रहते हैं, गांव में क्या माहौल है इस बार यहाँ का? क्या कुछ गांव में काम वाम हुआ है पिछले 5 सालों में? नहीं, काम तो कराया ना मदन लाल जी ने और उन्होंने, लेकिन पास से नहीं था जी, तो काम वाम तो कराया है। मदन लाल जी विधायक हैं यहाँ से? विधायक है यहाँ से। कौन सी पार्टी से हैं? झाड़ू से, आप से? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। तो इस बार लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में क्या सोच रहे हैं लोग? यहाँ का क्या माहौल है? नहीं, लोकसभा का चुनाव तो अच्छा है माहौल तो, आपकी तरफ को, आम आदमी पार्टी की तरफ को, लेकिन और भैया और ईवीएम जाने ईवीएम जाने ईवीएम जाने? हाँ। क्यों, आपको लगता है कि ईवीएम में कुछ है? भाई सब कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किया इलाके में? हाँ, क्यों नहीं किया है। मदन लाल जी यहाँ खड़े रहते हैं, मदन लाल जी, और क्या 24 घंटे, अब जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए, और क्या चाहिए। पिछले 5 साल में मीनाक्षी लेखी ने कुछ काम कराया? अरे कुछ भी नहीं काम किया उन्होंने, दर्शन भी नहीं दिए। वोट मांगने आई थी कभी? वोट मांगने तो आज सभी आते हैं, लेकिन जब तो नए नए वादे होते हैं जब, तो फिर बाद में सब भूल जाते हैं। अच्छा, आप बताओ कि आप यहाँ सब्जी की दुकान कब से लगा रहे हो? मुझे भी यहाँ पर हो गए 5 साल तो हो गए। 5 साल। 5 साल में कुछ इस इलाके में पिलंजी गांव में कुछ काम वाम हुआ है? कुछ नेता किसी ने कुछ काम वाम किया है? नहीं, करने को तो बहुत कुछ, केजरीवाल ने तो बहुत कुछ करा। अच्छा, बसें फ्री कर दी, और क्या लेडीज़ों की लेकर बिजली फ्री कर दी, और क्या इतना तो है, मगर मकान मालिक लोग नहीं फ्री करते। अच्छा, मकान मालिक लेते हैं किराया? वो तो लेंगे भी है। अच्छा, इस बार चुनाव यहाँ वोट डालती हैं आपकी? जी डालती हैं। इस बार क्या करना है? इस बार तो जो बीजेपी से बांसुरी स्वराज हैं, इधर आम आदमी पार्टी के भी हैं, क्या लोग क्या कह रहे हैं, किस बात पर वोट देना है इस बार? भैया उन्हीं को देंगे जो हमारे हैं यहाँ के नेता, 30 रुपये किलो। अच्छा, ये बताइए इस बार क्या माहौल है चुनाव में? आम आदमी पार्टी वाले भी, बीजेपी वाले भी हैं। हम तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग हर जगह माहौल यही देख रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा मिले ठहर कि हम लोग कमा खा सकें। अच्छा, ऐसा जगह हम लोग को चाहिए। तो दोनों में से बीजेपी और इनमें से कौन अच्छा लग रहा है, कौन ठीक है? जो अच्छा तो हमारा दोनों है, माहौल में रहेंगे तो हम दोनों का स्वागत करेंगे। क्या उनके अंडर में ही पर हम रहते हैं, हम बता नहीं सकते हैं। अच्छा, जो हम लोग के दिल में है तो करेंगे ही। हाँ, नहीं बिल्कुल, वोट जरूर देने जाइएगा। हाँ, वोट तो देंगे, इलाका में वोट है। हाँ, वोट तो देना हमारा काम है। एक वोट से बंदा हार भी जाता है, एक वोट से ऊपर चढ़ भी जाता है सीढ़ी। हाँ,
तो वोट तो बहुत जरूरी है देने। किसी को दीजिएगा लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। जी जी जी, वोट तो देंगे। सोचिएगा जिसको देना उसको बहुत बड़ा दीजिएगा। कीमत है। हाँ बिल्कुल, वोट इलेक्शन में वोट देना बहुत जरूरी है। यही मैं अपनी बेटी से कह रही हूँ। तो सबका अपना अपना मन है, लेकिन 25 तारीख को इस मन की जो भी भड़ास होगी या जो इच्छा होगी उस इच्छा अनुसार सब वोट करने के लिए तैयार हैं। और मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि जिसका वोट जहाँ अभी बचा हुआ है वो आने वाली तारीखों में 2 चरण बचे हुए हैं, अपना मत जरूर दें और लोकतंत्र को मजबूत करें। फिलहाल कैमरा पर्सन हर्ष के साथ पिलंजी गांव से कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।